पर्सनल लोन नहीं देने से आपके साथ कुछ नहीं होगा। अगर आपको डर लग रहा है कि आपको पुलिस आके ले जाएगी या आपके ऊपर कोर्ट केस हो जाएगा, आपको लॉकअप में रहना पड़ेगा, आपको इतने साल के लिए आपको पुलिस में थाने में रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आज आपको इस वीडियो में पूरी बात बताऊंगा, तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए। चैनल को नए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं। लोन से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मुझसे चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप मुझसे कमेंट पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों बिना स्किप किए हुए, और चैनल को और एक बार फिर से अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि पर्सनल लोन आप मत दीजिए, आप मत देने से आपको कुछ नहीं होगा। किस लिए मैंने ये कहा? क्योंकि दोस्तों पर्सनल लोन एक अनसिक्योर लोन रहती है। लोन जो होती है वो दो टाइप्स की लोन होती है, ये समझना पड़ेगा सबसे पहले आपको। एक होती है अनसिक्योर्ड और एक होती है सिक्योर्ड। पहले मैं अनसिक्योर्ड लोन की बात कर लेता हूँ। अनसिक्योर्ड लोन मतलब होता है कि आपके सिबिल के बेस पर और आपके सैलरी के बेस पर जो आपको अनसिक्योर्ड लोन दिया जाता है वो होता है अनसिक्योर्ड लोन। अब मैं सिक्योर्ड लोन की बात कर लूँ। जो सिक्योर लोन होता है दोस्तों, वो होता है आप जैसे कि आपने अपना मकान या आपने कोई दुकान या आपने कोई अपना गोल्ड या कोई गाड़ी, ये सब होता है सिक्योर लोन की बेस पे। तो सिक्योर लोन पर आपको पुलिस केस होती है दोस्तों। सिक्योर लोन पे आपको सब कुछ प्रॉब्लम आएगी दोस्तों। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन जो होती है वो उस पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस एक ही प्रॉब्लम आएगी दोस्तों, उससे आपका सिविल इफेक्ट होगा, और कुछ भी कंपनी कोई भी कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि वो इतना चार्ज लगा देती है। चार्ज लगाने के बाद अगर वो केस के ऊपर जाती है, मान लीजिए, देखिए ऐसे तो दो तीन जो लीगल नोटिस होती है वो दो तीन लीगल नोटिस पे ही आपको बुलावा आ जाता है। लेकिन अभी देखिएगा कि एक नोटिस, दो नोटिस, तीन नोटिस, चार नोटिस, ऐसे करते करते लाखों नोटिस आपके पास आ जाते हैं। तो आपको ही पता चल जाता है कि ये नोटिस से आपको सिर्फ डराया जा रहा है। फिर वो क्या रुक करते हैं, वो आपके कॉन्टैक्ट्स को कॉल करते हैं। तो ये सब करके तो वो खुद फंसते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर वो कोर्ट पे जाएंगे तो आप तो ज़रूर बताइएगा कि सर मेरे सर अभी लोन देने की कोई, मैं अभी मतलब अवस्था में नहीं हूँ, और ये क्या कर रहे हैं मेरे रिलेटिव्स को या मेरे आसपास के मकान के आसपास, ये मुझे जाकर बदनाम कर रहे हैं, और इससे मेरी बहुत सारी नुकसान हो रही है। कैसे नुकसान? मुझे काम की ओर जाना नहीं पड़ रहा है, मैं काम में नहीं जा पा रहा हूँ, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी आप कोर्ट को वजह बता सकते हैं कि आपको कैसी कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अनसिक्योर्ड लोन दोस्तों जो होता है दोस्तों, इससे अगर आप गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम है सिर्फ बैंक को। तो बैंक आपको हर समय डराने की कोशिश करेगी कि उनका पैसा उनको मिल जाए, या रिकवरी एजेंट के तौर पर, ये गाली गलौज करके, या इस तरह से। ऐसे बहुत केसेस में दोस्तों देखा गया है कि जब आप दो तीन ऐप से लोन ले लेते हैं और वो दो तीन ऐप आपको धमकाते हैं या कुछ गाली गलौज करते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, तो आप बहुत ही हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास पैसा रहता है तो आप सेटलमेंट कर लीजिए, क्योंकि दो तीन ऐप से आप पूरी तरह फंस जाते हैं। लोन लो, लोन लो, लोन लो। तो लोन जब वो देती है तो आप भी ले लेते हैं, क्योंकि आपके पास प्रॉब्लम रहती है। इसीलिए जब आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप वो ईएमआई फेल कर जाते हैं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम आती है दोस्तों। तो प्रॉब्लम आने के बाद आप क्या करते हैं, आप वो ईएमआई स्टॉप कर देते हैं। फिर ईएमआई स्टॉप करने के बाद आपको वो पहले तो कॉल करते हैं, अच्छी तरह समझाते हैं कि आपका सिविल ख़राब हो जाएगा, ये। फिर जब वो आप समझ में आता है कि नहीं इससे कुछ नहीं होगा, तो फिर वो आपको गाली गलौज के तौर पर बात करते हैं। एजेंट, रिकवरी एजेंट आपके घर जाके पुलिस कंप्लेन करने की बात करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। तो पुलिस कंप्लेन ऐसा कुछ कुछ नहीं होता है दोस्तों अनसिक्योर्ड लोन पर, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन जो है वो बैंक ने आपके दिया आपके सिबिल के बेस पे या आपके सैलरी के बेस पे। अगर आपके पास अभी जॉब नहीं या कुछ प्रॉब्लमेटिक आई है तो इसीलिए आप नहीं दे पा रहे,
ये एक आपने गलती की है, इट इज़ अ मिस्टेक। ये कोई मतलब सज़ा की मुहिम नहीं है कि ये आपको सज़ा मिल जाएगी या आपको कुछ फांसी हो जाएगी, या ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। सिर्फ़ आपको सिर्फ़ ये डरा रहे हैं क्योंकि इनका पैसा अटका हुआ है और इनको किसी भी हाल में ये पैसा निकालना है। तो निकालने के लिए ये क्या करते हैं, ये ईएमआई चार्ज बढ़ा देते हैं, बाउंस चार्ज लगा देते हैं, ऐसा कुछ कर देते हैं। बाकायदा अगर मान लीजिए वो कोर्ट में जाते भी हैं ना, तो कोर्ट में जाने के बाद उनकी क्या होती है, उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है क्योंकि वो बहुत चार्ज लगा देते हैं। ऊपर से वो गलतियाँ भी ढेर सारी करती हैं, रिकवरी एजेंट भी भेजते हैं आपके घर पर और आपके कॉन्टैक्ट्स पर वो गाली-गलौज भी करते हैं। तो इससे वो क्या होता है, वो पूरी तरह फँस जाते हैं और आपको इससे ये बात आपको समझ में नहीं आती है। क्योंकि अगर मान लीजिए वो ऐसा करते हैं तो वो थोड़ी ना पुलिस के पास जाएँगे, और पुलिस के पास जाएँगे किस लिए? किस बेस पे? पुलिस ने तो आपको लोन नहीं दिया था ना। अनसिक्योर्ड लोन जो है, सिक्योर्ड लोन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं अनसिक्योर्ड लोन की बात कर रहा हूँ। तो अनसिक्योर्ड लोन में तो ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों, वो सिर्फ़ आपको डराने के लिए आपको लीगल नोटिस भेजते हैं, ये रिकवरी एजेंट भेजते हैं, गाली-गलौज करते हैं। कहीं से भी कॉन्टैक्ट्स में फ़ोन करके किसी के भी बॉस के पास या कुछ के पास अगर उनका कॉन्टैक्ट लग जाए, तो वहाँ से अगर कुछ पैसा निकल आए या इस तरह से, तो वो सिर्फ़ आपको डराएँगे दोस्तों। डराने का मोटिव अलग रहता है। आप अगर वो वैसा करते हैं तो आप मान लीजिए आपको वो ऊपर उन्होंने कोर्ट केस किया है और कोर्ट केस करने के बाद आपने कोर्ट में गया और कोर्ट से आपने बेल ले लिया। बेल लेने के बाद क्या आप सच-सच बोलिए दोस्तों, आप क्या कोर्ट से बेल लेने के बाद उनका पैसा आप दीजिएगा? अगर आपके ज़हन में था कि मैं सेटलमेंट करूँगा, तो आप क्या सेटलमेंट कीजिएगा? नहीं कीजिएगा। तो फिर प्रॉब्लम दोस्तों यही है कि इन्हें भी पता रहता है कि ये गलती बहुत सारे करते हैं। तो ये चाहते हैं, ये कभी नहीं पुलिस के पास जाते हैं अनसिक्योर्ड लोन में, क्योंकि इनका चार्ज बहुत रहता है। ये कोर्ट का टाइम वेस्ट करते हैं। ये आपको कोर्ट के बाहर बुलाएँगे लेकिन सेटलमेंट करने के लिए। सेटलमेंट अगर आपके पास सेटलमेंट का पैसा हो, तभी आप फ़ोकस कीजिए दोस्तों, तभी आप पैसा आप हाँ कीजिए। विदाउट सेटलमेंट के बिहाफ़ पर आपके पास पैसा ना हो तो आप मत दीजिए। अगर आपके पास कुछ समय चाहिए तो समय लेकर वो सेटलमेंट का अमाउंट जो है वो कलेक्ट कीजिए। कलेक्ट करने के बाद वो पे कीजिए दोस्तों। क्योंकि देखा गया अक्सर केस में क्या होता है, ये सिर्फ़ आपको डरा-धमका कर सेटलमेंट के लिए हाँ करवा लेते हैं, उसके बाद आपसे साइन करवा लेते हैं, उसके बाद आपको फिर उसमें वो केस में आपको इन्वॉल्व करते हैं। तो ये सब दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो आप एक एडवोकेट से बात कर लीजिए, वो आपको समझा देंगे। उनकी फ़ीस भी बहुत कोई रहते हैं कि सर इनका फ़ीस क्या है, नहीं है। देखिए खूब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 500 से 1000 रुपए उनका फ़ीस लगता है, वो फ़ीस आप पे कर दीजिए और वो आपको बहुत अच्छी तरह से बता देंगे कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। अगर आपको परेशानी होती है तो आप मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई दे दूँगा। कौन से लीगल नोटिस पे आपको कैसा क्या करना है या क्या प्रॉब्लम आ रही है या लोन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी मैं आपको बता दूँगा। तो ऐसी दोस्तों मैं सारी बात आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा दोस्तों, और मेरे काफ़ी वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं कि क्या वीडियोज़ में मैंने क्या कहा है, नहीं कहा है। आप लोग दोस्तों बहुत सारे कमेंट करते हैं मेरे व्हाट्सएप पर, लेकिन आप लोग मेरी जो पुरानी वीडियो है, उसको आप ज़रा देख लीजिए, उसके बाद आप पूछिए। अगर वैसा वीडियो आपके पास मेरे वीडियोज़ में नहीं है, तो आप सवाल कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा और मैं उस टॉपिक पर वीडियो भी बना दूँगा। लेकिन दोस्तों आप मेरे वीडियोज़ को पूरा देख के उसके बाद आप कॉल कीजिए। और आपको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कि सर मैंने 3000 5000 का लोन लिया है और मैं नहीं दे पा रहा हूँ, तो रिकवरी एजेंट आ रही है। देखिए 3-5 हज़ार रुपए के लिए रिकवरी एजेंट आपके घर नहीं आएँगे, क्योंकि उनको भी बहुत काम रहती है। ये छोटे अमाउंट आपको मैं एक किस्सा समझाता हूँ। मान लीजिए आपने एक दोस्त को आपने 3000 रुपए दिए हैं और एक दोस्त को आपने 50,000 रुपए दिए, तो आप किसके पास जाइएगा? नेचुरली आप 50,000 वाले के पास जाइएगा, क्योंकि 50,000 वाले जो है वो बड़ी अमाउंट है। तो नेचुरली यही है कि 3,000 को आप सिर्फ़ फ़ोन कीजिएगा, क्योंकि उनको आप फ़ोन करके वो पैसा माँगिएगा और 50,000 के आप मतलब खुद जाइएगा फ़िज़िकली। तो ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। 3,000 और 50,000 के रिमाइंड पर ज़्यादातर केस में दोस्तों रिकवरी एजेंट नहीं घर में जाते हैं,
बहुत सारी कंपनीज़ के इसके रिगार्डिंग में भी मैंने वीडियो बना के रखी है कि कौन सी कंपनी के कौन सी कंपनी के कर्मचारी जो है या कौन से ऐप के वो घर जाते हैं घर या नहीं जाते हैं, ये भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं कि कौन से रिकवरी एजेंट कंपनी आपके घर जाते हैं और कौन से नहीं जाते हैं, और किस बिहाफ में अगर जाते भी हैं तो किस बिहाफ में, और आपको वो जाने के लिए आपको क्या-क्या उनके पास रहना चाहिए। जैसे कि हाउस विज़िट लेटर रहना चाहिए, उनका आईडी कार्ड रहना चाहिए, ये सारी डिटेल्स उनके पास रहनी चाहिए। वो आते हैं तो उनके पास हर चीज़ रहनी चाहिए दोस्तों, आपके घर जो विज़िट कर रहे हैं। क्योंकि ये ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने कुछ पैसा दे दिया और वो चले गए, वो पैसा जमा ना हो। तो ये दोस्तों ये सारी बात आपको बात समझनी पड़ेगी कि आपको किसको पैसा देना है या नहीं देना है। और आजकल दोस्तों फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं लोन के नाम पर, कि आप ये लोन के नाम पे ऐसा इतना पैसा दे दीजिए तो आपको इतना रुपया लोन मिल जाएगा। या ऐसा कुछ मत दोस्तों, ऐसा जाल में मत पड़े। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं अभी दोस्तों। तो ऐसी दोस्तों अगर फ्रॉड में अगर आप पड़ते हैं तो ये पैसा आपका गया समझ लीजिए, ये पैसा आपको आने वाला नहीं है दोस्तों। और दोस्तों और मैं एक बात कहता हूँ, तो जो स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट अगर लोन लेते हैं तो वो समझ के लोन लीजिए, क्योंकि आपके पास इनकम के ज़रिए कुछ है नहीं और आप लोन ले लेकर आप फँस जाते हैं दोस्तों। तो ऐसा मत कीजिए, आप मेरे छोटे भाई जैसे हैं, तो ये गलती आप मत कीजिए। और दोस्तों अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगे कि आपके पास पैसा ईएमआई देने का नहीं है, सेटलमेंट करने का नहीं है, तो आप मत कीजिए। और लीगल नोटिस के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे और भी मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, या अगर कुछ आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक मैं आज घर चला आया हूँ, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और मेरी तबीयत काफ़ी अच्छी है। तो आप लोग जो मेरे विश किए हैं तो उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ कि मैं ठीक होकर घर आ गया हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे दोस्तों। चैनल को ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। लीगल नोटिस के बारे में भी मैं बता दूंगा दोस्तों, और मेरे वीडियोस आप देख सकते हैं। पिछले वीडियोस में मैंने क्या-क्या वीडियो बनाई है। अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है बैंक रिलेटेड, कोई लोन रिलेटेड, तो आप मुझे बाकायदा पूछ सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार।